हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अलका अकेडमी। मैं हूं आपकी फ्रेंड अलका। सो फ्रेंड्स, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की हम 1000 सीरीज़ कर रहे हैं, जिसका आज पार्ट 4 है। तो हम आगे बढ़ेंगे। इस वीडियो में हम टॉप 25 क्वेश्चंस के डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से जल्दी मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आने वाले सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। सो फ्रेंड्स, दिसंबर आ चुके हैं, तो एग्ज़ाम की डेट भी बहुत जल्दी ही आपको अपडेट हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 101, बालक का विकास परिणाम है। तो इसके थोड़े से प्रॉब्लम हो गए, ऑप्शन इधर आ गए हैं। तो ऑप्शंस क्या है? वंशानुक्रम का, वातावरण का, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का और आर्थिक कारकों का। तो क्वेश्चन क्या था? बालकों का विकास परिणाम है। तो बालकों का विकास किस चीज़ का परिणाम है? वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का बालकों का विकास परिणाम है। वंशानुक्रम इट मीन्स कि जो हमारे पूर्वज होते हैं, उनसे जो हमें मिलती है, और वातावरण जो हमारे आसपास वातावरण होता है, उस चीज़ का हमारे विकास पर बहुत बड़ा परिणाम होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 102 की ओर। विकास कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? एकीकरण क्रिया सिद्धांत, अंतः क्रिया का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत और निरंतरता का सिद्धांत। तो जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, विकास कभी भी खत्म नहीं होती, यह एक सतत चलने वाली प्रक्रिया, निरंतरता चलने वाली प्रक्रिया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, निरंतरता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 103, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं? बुद्धि एवं विकास के सिद्धांतों, विकास की दर, विकास क्रम और विकास की सामान्य क्षमता। तो व्यक्तिगत शिक्षार्थी जो होते हैं, वे एक दूसरे से किस तरह से भिन्न होते हैं? तो वह विकास की दर से भिन्न होते हैं, क्योंकि सभी में अलग अलग तरह के विकास होते हैं, सभी में एक बराबर विकास नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 104, लॉरेंस कोहेलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं? संज्ञानात्मक, शारीरिक, गामक और नैतिक। तो लॉरेंस कोहेलबर्ग विकास के किस क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं? शोध मतलब पढ़ाना, किसी चीज़ का रिसर्च करना। शोध का क्या होता है मीनिंग? मतलब रिसर्च करना, कोई चीज़ खोजना। तो लॉरेंस कोहेलबर्ग विकास के किस क्षेत्र में रिसर्च के लिए जाने जाते हैं? वे नैतिक के लिए रिसर्च के लिए जाते हैं। नैतिक, हमारा मोरल्स, जो हमारा व्यवहार होता है, सदाचार व्यवहार, उस चीज़ में लॉरेंस कोहेलबर्ग इस क्षेत्र में जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है? भय, घृणा, आश्चर्य या भूख। तो मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है? तो आश्चर्य का है। क्वेश्चन नंबर 106, एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं और बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। तो प्रत्येक बच्चे सीख सकता है, यह कथन सबसे सर्वोत्तम होता है। क्वेश्चन नंबर 107, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है? 2 कोष, केवल 1 कोष, कई कोष
और कोई कोष नहीं। तो मनुष्य का जो जीवन आरंभ होता है वह किस चीज़ पर घटित होता है? वह केवल एक कोष पर घटित होता है। क्वेश्चन नंबर 108, गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के विचित्र उपयोग, मस्तिष्क और आत्मा, अधिगम और शिक्षा, प्रशिक्षण और अधिगम, और शक्ति और गति। तो गामक जो विकास से हमारा तात्पर्य क्या है? मांसपेशियों का विकास और पैरों के उचित उपयोग। पैरों का उचित उपयोग क्या है? प्रशिक्षण और अधिगम से, जो हम प्रशिक्षण करते हैं, और अधिगम जो हम सीखते हैं, लर्न करते हैं। तो गामक विकास का यह तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर 109, डैश की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकती है? 3 अथवा 4 वर्ष, 6 अथवा 7 वर्ष, 8 अथवा 9 वर्ष, और इनमें से कोई नहीं। तो बालक के किस अवस्था में दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो जाती है? तो 8 और 9 वर्ष की आयु में बालक की दृष्टि और श्रवण इंद्रियां वो पूर्ण तरीके से विकसित हो जाती है। श्रवण मतलब सुनने की जो हमारी इंद्रियां होती हैं, और देखने की इंद्रियां वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 110, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। शिशुआवस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, और प्रौढ़ावस्था में। तो किस अवस्था में बालकों में नई खोज करने और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है? तो उत्तर बाल्यावस्था में बालकों की नई खोज करने और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो उत्तर बाल्यावस्था होता है 7 से 12 वर्ष का जो समय होता है, उसे उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। शिशुआवस्था हो गया जो जन्म से 5 वर्ष की आयु होता है, और किशोरावस्था हो गया 13 से 19 साल, और प्रौढ़ा हो गया 40+ जो होते हैं, उन्हें प्रौढ़ावस्था कहा जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 111 की ओर। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है डैश की आयु पर? 7 वर्ष, 11 वर्ष, 9 वर्ष, और 6 वर्ष। जो हम तर्क करते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हो, जो हमें जिज्ञासा होता है किसी चीज़ को जानने की, और हम निरीक्षण करते खोजते हैं, तो उस चीज़ का विकास किस आयु पर होता है? तो वह 11 वर्ष की आयु पे होता है। क्वेश्चन नंबर 112, ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है सामाजिक विकास का, शारीरिक विकास का, संवेगात्मक विकास का, और मानसिक विकास का। तो ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना का भाग है संवेगात्मक विकास का। संवेगात्मक इट मीन्स इमोशनल विकास का। तो ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना किस चीज़ का भाग है? तो इमोशनल विकास का, संवेगात्मक विकास का। क्वेश्चन 113, बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता हैं लेवेटर, फ्रांसिस गॉल्टन, विलियम स्टर्न, और अल्फ्रेड वीने। तो बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता कौन है? अल्फ्रेड वीने जो है बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता हैं। क्वेश्चन नंबर 114, प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा अतिरिक्त क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। अनुकूलन, प्रेरक पेशी विकास, समस्या समाधान, और विचारात्मक प्रक्रिया। तो प्रतिबिंब होता है जो छाया होती है, अवधारणा करना, किसी चीज़ को समझना, प्रतीक, किसी चीज़ का प्रतीक, सिंबल, एंड संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया किस चीज़ के अंतर्निहित होती है? तो यह विचारात्मक प्रक्रिया के अंतर्निहित होती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 115,
छोटा शिशु खिलौने तथा अन्य वस्तुओं को फेंक कर उसके भागों को अलग करके किस भाव को दर्शाता है? पर निर्भरता, स्व प्रेम की भावना, जिज्ञासा प्रवृत्ति और दोहराने की प्रवृत्ति। तो जो छोटे शिशु होते हैं वे चीज़ों को फेंक कर या अपने खिलौनों को फेंक कर तोड़ देते हैं, तो यह किस भाव को दर्शाता है? तो यह जिज्ञासा प्रवृत्ति को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 116, शरीर के आकार में बुद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास और नैतिक विकास, वृद्धि होती है। तो शरीर का आकार में वृद्धि क्यों होता है? तो शारीरिक और गत्यात्मक विकास कारण शरीर के आकार में वृद्धि होती है। गत्यात्मक विकास मतलब जिससे आदमी शक्तिमान हो जाता है, इट मीन्स कि बहुत पावरफुल हो जाता है, इस चीज़ का विकास होता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? प्राकल्पना का परीक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूकता, प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना और प्राकल्पना का निर्माण करना। तो इनमें से कौन समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? तो समस्या के प्रति जागरूकता समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। क्वेश्चन नंबर 180, वृद्धि का संबंध किससे है? आकार व भार से, केवल आकार से, केवल भार से और इनमें से कोई नहीं। तो वृद्धि का संबंध आकार और भार दोनों से ही है। आकार और भार दोनों बढ़ते हैं जिससे वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 19, किशोरावस्था की अवधि है 12 से 19 वर्ष, 10 से 14 वर्ष, 15 से 20 वर्ष और 20 से 25 वर्ष। तो किशोरावस्था की अवधि होती है, किशोरावस्था एडल्ट्स, जिसे एडल्ट्स कहा जाता है। तो 12 से 19 वर्ष किशोरावस्था की अवधि होती है। क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित में से वंश क्रम संबंधी नियम है? प्रयासों का नियम, सीखने का नियम, समानता का नियम और स्वास्थ्य का नियम। तो वंश क्रम संबंधी नियम है समानता का नियम। सो राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 121, वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है? एक दूसरे के विरोधी है, एक दूसरे के समान है, एक दूसरे के पूरक है और उपरोक्त सभी। तो वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है? तो वृद्धि एवं विकास में वे एक दूसरे के पूरक हैं, मतलब सहायक हैं। सो राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 122, बाल विकास का सही क्रम है? प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आंसर नहीं होगा। पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था और किशोरावस्था। तो बाल विकास का सही क्रम क्या है? तो बाल विकास का पहले बाल्यावस्था होता है, फिर किशोरावस्था होता है, फिर प्रौढ़ावस्था होता है। तो ये बाल विकास का सही क्रम है। क्वेश्चन नंबर 123, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि और आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि। तो विकास का वृद्धि क्या होता है? विकास होता है हर तरफ से, सभी तरफ से विकास होना ही सही, सभी तरफ से विकास होना ही सही होता है, तो उसे ही विकास का दर्जा दिया जाता है। तो विकास का वृद्धि का तात्पर्य होता है आकार, सोच, समझ और कौशल में वृद्धि होना ही विकास में वृद्धि होना होता है। सो राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 124, शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा और समायोजन। तो शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है? तो स्नायु मंडल शारीरिक विकास का क्षेत्र है।
क्वेश्चन नंबर 125 एंड आज का लास्ट क्वेश्चन। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति और उपरोक्त सभी। तो जो हमारे मेंटल ग्रोथ होता है उसे क्या प्रभावित करती है? तो उपरोक्त सभी ही प्रभावित करती है। वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण और परिवार की सामाजिक स्थिति हमारे मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ओके फ्रेंड्स, तो ये टॉप 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। तो आज हमने 25 क्वेश्चंस के डिस्कस किए हैं। तो मैंने इसके पिछले वीडियो भी करवाए हुए हैं, तो आप सारी सीरीज़ को कंप्लीट कीजिए, अच्छे से देखिए, अपने प्रिपरेशंस कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो अब अगली वीडियो में और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। तो जल्दी से जल्दी अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आने वाले सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो आप अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। थैंक यू।